लेकिन एक सच यह है कि जम्मू कश्मीर इस चुनाव का इंतजार कर रहा है बेसब्री से। उसने ट्रेलर भी दिखा दिया है लोकसभा में वोट करके। पाकिस्तान या उसके प्रिय आतंकवादी लाख चालें कि वो जम्मू कश्मीर को नोच कर अलग कर देंगे, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि यह भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। देखिए, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में कश्मीर की जनता ने खून बहाने वालों को कैसा तमाचा मारा। बिना हिंसा न केवल पूरा चुनाव हुआ, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी हुई। तब मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। यही तस्वीरें आतंकवादियों को और पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं। ऐसे में इस बार वो कोई साजिश कर सकते हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। आतंकवादी चाहते हैं कि लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना कर पाएं। आपको बता दें कि कश्मीर के चुनावी कैलेंडर से कौन सबसे ज्यादा परेशान है। देखिए, नोट करिए। वैसे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी देखिए ध्यान से। ये सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की बदनाम आर्मी के चीफ असीम मुनीर, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का मुखिया हाफिज सईद, और फिर ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर, और इसमें एक और नाम है सैयद सलाउद्दीन, और इसमें एक और नाम है आईएसआई चीफ का भी। ऐसे लोग सही मायने में कश्मीर के दुश्मन हैं और इनसे कश्मीर में शांति देखी नहीं जाती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की तरफ से आतंकवादियों को निर्देश है कि कश्मीर में हिंसा की मात्रा कम ना होने पाए। इसीलिए कुछ दिन पहले जब चुनाव की आहट हुई तो आतंकवादियों ने हमले तेज कर दिए, तो जवाब मुंह तोड़ मिला है। इस साल जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में करीब 30 एनकाउंटर हुए हैं, 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 27 आतंकी मार दिए गए। इन सब के बीच में यह पता चला है कि कुछ चरवाहे किस तरह आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा खबर, और इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो चिंताजनक है। यह चरवाहा मॉडल सबसे नया है। चरवाहा मॉडल का मतलब है जम्मू कश्मीर के कुछ देशद्रोही चरवाहे आतंकवादियों को मिट्टी के घरों में छिपा रहे हैं। देश को धोखा देने वाले ऐसे कुछ लोग पकड़े गए हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग चुनाव की घोषणा से पहले ऐसा कर रहे थे, वो चुनाव की घोषणा के बाद रुकेंगे तो नहीं। चुनाव के दौरान तो वो अपने पीक परफॉर्मेंस पर होंगे। सवाल खड़ा ये होता है, ये किसी दबाव में कर रहे हैं या अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। और आतंकवादियों के स्वागत सरकार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा लग रहा है। वो कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दों को छिपने और खाने पीने में कोई तकलीफ ना हो, लेकिन भारतीय सेना के जवान तैयार हैं, मुस्तैद हैं, उनके हथियार भी और वो भी। आप ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जवान इस तरह तैयार हैं मानो कोई बोर्ड लग गया हो जिस पर लिखा है सावधान, आगे सेना के जवान काम पर है और आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने का कार्य प्रगति पर है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आतंकवादियों के एक ऐसे मॉड्यूल को एक्सपोज किया है जिसका केंद्र है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहने वाले कुछ देशद्रोही चरवाहे। अफसोस है, इन चरवाहों की वजह से हमें कारगिल में अलर्ट मिला था, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत चरवाहा मॉड्यूल के 9 सदस्य पकड़े हैं। ये सभी लोग बॉर्डर के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ढोंग यानी मिट्टी के झोपड़े बनाकर रहते थे, जो सांबा और कठुआ बॉर्डर से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में आने वाले आतंकवादियों की मदद करते थे। ये लोग ढोंग में रुकने और खाने के साथ आतंकियों को जम्मू के घने जंगलों में छिपने की ट्रेनिंग देते थे, और इन्हीं के बताए रास्ते को फॉलो करते हुए ये आतंकी जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में दाखिल होते थे। आपको मिट्टी वाले उन सुरक्षित अड्डों के बारे में बताते हैं जिनमें आतंकियों की खातिरदारी होती थी। जिन ढोंग से चरवाहा मॉड्यूल के इन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, दरअसल वो बॉर्डर पर मिट्टी के झोपड़े होते हैं। बॉर्डर से घुसपैठ करने के बाद आतंकियों के मददगार उन्हें यहीं पर पनाह देते हैं, यानी कि आप इसको रेस्टिंग प्लेस भी कह सकते हैं या फिर हाइड आउट भी कह सकते हैं, दोनों चीजें। यहीं पर उन्हें खाना पानी दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबा ट्रैवल करके आ रहे होते हैं। इन चरवाहों की मदद से आतंकी इलाके की जानकारी जुटाते हैं, यानी कि इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट आ जाता है और घुसपैठ की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। इनको ये पता है कि कहां से एंटर करना है, कहां पर इंपैक्ट करना है। लेकिन अब बॉर्डर पर बने ये मिट्टी के झोपड़े भी सेना और पुलिस के रेडार पर आ गए। अगर हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चीजें अंडर कंट्रोल हैं।
जम्मू संभाग में तकरीबन 55 आतंकी सक्रिय हैं। उनके खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। डोडा से लेकर कश्तवाड़, कठुआ से लेकर रजौरी, रजौरी से लेकर पुंछ में लगातार सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन आतंक के खिलाफ चल रहा है। इस तरीके की डोक जो है वो आतंकी जो है उसमें हाइड आउट की तरह इस्तेमाल करते हैं, छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे सुरक्षा बलों से बच सके। तरीके से इस पूरे इलाके को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। देखा जा रहा है कहीं इन खाली डोक के अंदर आतंकी तो नहीं। बड़े आतंकी मॉड्यूल को बस्ट किया गया। इस मॉड्यूल के तहत तकरीबन 9 OGWs को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं उनसे पूछताछ में पता चला है कि उन OGWs ने आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, फूड, शेल्टर भी प्रोवाइड किया। आपको बता दें कि कठुआ से आतंकियों को लाया जाता है, उधमपुर से उनको डोडा की तरफ ये OGW छोड़ते हैं। मेन पॉइंट बनता है कैलाश माउंटेन, जहां से आतंकी जो है वो अलग अलग ज़िलों में भाग जाते हैं। जैसे ही सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिलती है, लगातार सुरक्षा बल जो है आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाती है। देखिए, आतंकी इंप्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डेस्परेट हैं कि हमारी चुनावी प्रक्रिया को किसी तरीके से बाधित करें, लेकिन जवाब जनता को देना है। ये उनको चूज करना है कि उन्हें शांति चाहिए या दहशत का माहौल। ये समझने वाली बात है कि कुछ चरवाहे भले ही देशद्रोहियों वाला काम कर रहे हों और आतंकवादियों के मोहरे बने हुए हों, लेकिन ज्यादातर चरवाहे देशभक्त हैं। बॉर्डर पर रहने वाले चरवाहों की भूमिका यहां बहुत अहम होती है। शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को पता ना हो, कई सारे मिलेनियल्स हैं ना, लेकिन वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के वक्त एक चरवाहा ही भारतीय सेना के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ था। तब घुसपैठ की पहली जानकारी भारतीय सेना को एक चरवाहे से मिली थी, बल्कि ये इंटेल चरवाहों ने दिया था कि कुछ उस तरफ मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और इस चरवाहे का नाम था ताशी नामग्याल, जिन्होंने आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करते हुए देखा था। उस वक्त ताशी नामग्याल अपने लापता याक को तलाशते हुए बाल्टिक सेक्टर में पहुंच गए थे। यहां से पाकिस्तान के आतंकी भारत में दाखिल हो रहे थे। ताशी ने करगिल की पहाड़ियों पर सबसे पहले इन आतंकियों को देखा और फिर उन्होंने आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी भारतीय सेना को दी और इसी के बाद भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और करगिल में पाकिस्तान को हराकर एक ऐसा दर्द दिया जो किसी भी पेन किलर से दूर नहीं हो सकता।